आज के लेक्चर में हम आपको एक पीआई प्रैक्टिस कराने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो यूजीसी नेट जून 26 के लिए होने वाला है। ठीक है, आज हम ट्रिक के साथ इस डीआई को सॉल्व करेंगे और ये डीआई आपका प्रीवियस ईयर का डीआई मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें टेबल को समझना होता है। टेबल हमें डिफरेंट ईयर दे रखे हैं 12 से लेकर 18 तक, और यहाँ पर 3 तरीके के हमें एक व्हीकल्स दे रखे हैं। ठीक है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी, और तीनों ही व्हीकल्स का हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्शन दे रखा है ना, प्रोड्यूस्ड बाई कंपनी, यानी कंपनी ने कितने कितने व्हीकल्स बनाए हैं ईयर वाइज। ठीक है, और उनके टाइप्स वाइज। ठीक है, टेबल में तो ये सारा कंटेंट था। अब क्वेश्चन क्या बोला गया था हमसे, क्वेश्चन में था कि इन हाउ मेनी ईयर वाज द प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप्स, यानी कि टाइप्स ए व्हीकल्स की बात हो रही है। लेट इट्स एवरेज प्रोडक्शन ओवर द गिवन ईयर। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करना है कि हमें एवरेज प्रोडक्शन निकालना है टाइप्स ए का, और उस एवरेज से हमें ये कंपेयर करके देखना है कि कितने ईयर्स का जो प्रोडक्शन है वो इस एवरेज से कम रहा था। ठीक है, हमें इसकी बात यहाँ पर जो करनी होगी। ठीक है, यानी कि करते हैं यहीं से। ठीक है, अब पहले तो हमें एवरेज निकालना है टाइप ए का। टाइप ए की अगर हम एवरेज की बात करें तो देखो 5, 15, 10, 17, 500, 25,000, 13,000 और 30,000 ऐसे करके हमें यहाँ दे रखा है। तो मैं एक बारी यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइप ए व्हीकल्स की, है ना, और यहाँ एवरेज निकालना चाह रहे हैं हम। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से उठाने की तो 5, 15, 10, यानी कि एक बार मैं यहाँ से तो वो डाटा लिख देता हूँ। ठीक है, 5,000, 15,000 और क्या दे रखा है 500, 25,000। देखो एक बहुत ही शानदार ट्रिक से आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे हमें एवरेज निकालना होता है, जो कि आपके एग्जाम में भी हेल्प करेगा। 13,000 और 30,000। ठीक है, 13,000 और एक है 30,000, ये कुछ डाटा हमें गिवन है। ठीक है, इसका एवरेज निकालना है, तो इसमें से एक ऐसा ईयर बेस ले लीजिए, यानी एक ऐसा अमाउंट बेस ले लीजिए जो कि समथिंग मिडिल में हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये 5,000 से लेके 15,000, 20,000, 30,000 जो भी अमाउंट रखते हैं। ठीक है, मैं एक सिंपल इसमें से 20,000 को बेस लेके चलता हूँ। मैं क्या है, मैं 20,000 रुपये बेस लेके चलता हूँ। ठीक है, मेरा 20,000 बेस होगा। अब एवरेज निकालने का एक शानदार फंडा क्या होता है कि जैसे पहले ईयर को कंपेयर करो, ये जो 5,000 है 20,000 से कितना कम है, ये कम है, यानी कि इधर लिखता हूं मैं, ये है 15,000 रुपये कम है 20,000 से। ठीक है, दूसरे ईयर की मैं बात करूं, 15,000 कितना कम है 20,000 से, ये 5,000 कम है। ठीक है, तीसरा 10,000 कितना कम है 20,000 से, ये 10,000 कम है, सीधा सीधा, है ना। 17,500 कितना कम है, ये कम है आपका जो है 2,500। ठीक है, और 25,000 कितना अधिक है, ये तो है ना, ये अधिक है आपका 5,000 रुपये। ठीक है, क्लियर है। 13,000 ये कम है, ये है 7,000 रुपये कम है इसमें। ठीक है, 30,000 में 10,000 रुपये अधिक है। तो ये कुछ आपको अमाउंट दे रखे हैं, एक बेस ईयर के हिसाब से हम लेके चले तो। ठीक है, यानी टोटल पूरा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब प्लस में कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है हमारे पास 15,000 रुपये, है ना, 5 और 10, और 15,000 से इस 15 को आप पहले तो काट दीजिए। अब माइनस की वैल्यू बची आपके पास 10 और 5 15, 15 और ये भी माइनस का था, 15 और 2,000 यहाँ से लेंगे तो हम 17,000 हो गए, 17,000, और ये तो कट ही गया था, 17 और 7 ये गया, 17 और 7 कितना होता है
24,000 होता है ना, और 500 रुपये हम यहाँ पर छोड़ के आए थे, तो 24,500 रुपये हो गए, जो कि कितने वर्ष का हमें डाटा दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 साल का डाटा दे रखा है। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा, है ना, 21, और यहाँ बचा 7 पंजे 35, ठीक है, यानी 5 टाइम जाएगा ये कितना 5 टाइम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बार गया, ये 21 आ गया, 3 बचा, तो 7 से 5 बार गया और डबल जीरो, यानी कि 3,500 निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो एक बात समझने की कोशिश करना कि ये वैल्यू जो थी हमारी वो माइनस में आ रही थी, है ना, यानी कि माइनस की वैल्यू ज़्यादा थी, 24,500 क्या था हमारा, माइनस में था, तो ये आंसर भी हमारा माइनस में आया है। तो जो हमने बेस लिया था इसमें से इस 3,500 को हम माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगी निकल के हमारी कितनी, 16,500। ये 16,500 ही क्या है आपका, ये 16,500 आपका एवरेज है, ठीक है, किसका, टाइप ए व्हीकल का। अब ये देख लो कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन कह रहा था कि इस एवरेज से कितना लेस है, कितने ईयर्स ऐसे हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि लेस है, ठीक है, टेबल की ओर आते हैं, कितने से, 16,500 की बात होगी, ठीक है। अब देख लो यहाँ 16,500 से कितनी वैल्यू ऐसी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि कम हो। देखो एक तो ये मिल गया हमें, एक है ना, एक ये मिल गया 5,000, एक ये मिल गया 16,500 से, ये भी कम है, एक ये भी कम है 16,500 से, ये तो अधिक है, इसको नहीं लेंगे, ये भी अधिक है, एक ये मिल गया हमें, और ये भी अधिक है, इसको नहीं लेंगे, तो यानी 4 ईयर हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहां पर 16,500 से कम वैल्यू हमें मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है, बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आए तो इसमें पूछा गया कि व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ बी टाइप्स व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी ओवर द ईयर, यानी कि सारे ईयर्स का हमें बी का एवरेज निकालना है, जो नॉर्मली हमने अभी ये काम किया था वही काम हमें यहाँ करना है, यानी इसका एवरेज निकालना है। मैं देखो यहीं पे समझाऊंगा आपको, है ना, सिंपल तरीके से। यहाँ पर भी अगर हम वैल्यू देखें तो 20,000, 10,000, 15, 15, 20 ऐसी कुछ वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पर भी एक बेस 20,000 ही लेके चलते हैं। हम बेस क्या ले रहे हैं, हम 20,000 रुपये बेस लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये 20,000 और 20,000 ये तो नील आ जाएगी वैल्यू, ये कम है, कितना कम है ये माइनस में आ जाएगा हमारा, कितना 10,000 रुपये माइनस में आ जाएगा, यहीं पे समझा दूंगा देखो इस सवाल को, ठीक है। 20,000 से 15,000 कितना कम है, ये 5,000 रुपये कम है, ठीक है। 15,000 20,000 में ये भी 5,000 की वैल्यू आएगी हमारी, 20,000 में ये नील हो जाएगा क्योंकि इक्वल है, ये 5,000 अधिक है हमारी वैल्यू 20,000 से, है ना, और ये हमारी 35,000 है, तो ये 15,000 अधिक है, ये कितनी है, ये 15,000 अधिक है। अब प्लस और माइनस के देख लो, माइनस का मैं अगर देखता हूँ यहाँ पर तो कितना आ रहा है, 10 5 15 और 5 20,000 आ रहा है माइनस का, ठीक है, यानी कि मैं अगर बात करूँ माइनस में आ रहा है 20,000 वैल्यू, और प्लस में कितना आ रहा है, प्लस में भी 20,000 आ रहा है ना, तो क्यों ना माइनस और प्लस की वैल्यू दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, 20,000 माइनस का 20,000 प्लस का, तो कुछ नहीं बचा, तो जो मैंने बेस लिया था वही इसका एवरेज होगा। देखो कितना सिंपल तरीका था इस सवाल को करने का, यानी कि जो मैंने एवरेज लिया वही बेस ईयर होगा इसका, तो कितना 20,000 इसका एवरेज निकलेगा। देखो आ गया इसका आंसर 20,000, है ना, कितना जल्दी से हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर शिफ्ट आते होते हैं, तो देखो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑल द 3 ईयर, यानी कि तीनों साल का जो होगा टोटल, है ना, वो कितना है, वो 60,000 है ना, ऐसा कुछ कह रहा है हमसे कि ईयर वाइज द टोटल प्रोडक्शन ऑल 3 ईयर्स व्हीकल 60,000 है, कौन से टाइप्स के व्हीकल्स का होगा ये हमें देखना है, तीनों साल के, है ना। अब साल देखो एक तरीका और है आपको देखो करने का, यहाँ पर हमें केवल 13 14 15 और 16 की बात कर रहा है, तो हमें केवल वही डाटा यहाँ से उठाना होगा, यहाँ से लेके और 16 तक का डाटा उठा लो, जिस भी ईयर का टोटल 60,000 हो वही हमारा इसका आंसर होगा। जैसे देखो 15 और 10 25, 25 और 20 45, 47,500 हो गया, ये तो हो गया 47,500, ठीक है, हमें 60,000 लेना है। अब आओ 14 की तरफ, 10 15 25, 25 और 30 कितना हो गया, ये 55,000 हो गया, ठीक है। इधर आते हम तो ये प्लस करके देखते हैं, देखो 17 और 15 कितना हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 32,
32 और 3 35, 35 और 20 कितना होगा, 35 और 20 55,500 हो गया, ये भी 55,500। तो अब आगे सॉल्व कर लो या फिर मत करो, क्योंकि ये तीन हमने ईयर ऐसे देखे जहां पर 60,000 तो वैल्यू किसी की नहीं बनी, तो जो आंसर होगा हमारा 2016 ही बनेगा। वैसे भी देख लो 25 और 20 45 और 15 कितना हो गया, 60,000 रुपये। यही तो हमसे बात कर रहा था ये, कि कौन सा ऐसा ईयर होगा जहां पर 60,000 हमारा टोटल प्रोडक्शन होगा ऑल थ्री टाइप्स के व्हीकल्स का। ठीक है, तो कौन सा ईयर है, 2016। इसका राइट आंसर बनेगा 2016, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि नंबर ऑफ टाइप्स ए व्हीकल्स इस ईयर में 2014 में, जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहा है वैसे चलेंगे। 2014 में टाइप्स ए व्हीकल्स का अमाउंट देखो पहले तो। 2014 में टाइप्स ए व्हीकल का अमाउंट कितना है, 10,000। यहाँ पर लेते हैं हम कितना है, 10,000। ठीक है, ये ए का है 2014 में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ये हमसे कि वॉट परसेंट, यानी कि ये 10,000 वॉट जहां पर आए ये ऊपर आ जाएगा अब, है ना। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा कि सी टाइप्स के व्हीकल्स जो कि 2016 में है, उनके कंपेरिजन ये 10,000 कितना अमाउंट बनेगा। तो अब आ जाओ सी में 2016 में जो कितना है, 15,000 है। ये 15,000 से कंपेयर करवा रहा है हमसे कि 10,000 क्या रहेगा। ठीक है, कंपेयर कर लो। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 10 और 15, 5 से इसको डिवाइड कर दो, ये 2 रह गया, यहाँ पर 3 रह गया। तो इक्वेशन आपकी बनी 2/3 की। हमें पता है कि 1/3 कितना होता है, 33.33% होता है। तो ऊपर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप सिंपली, तो ये आएगा आपका 66.67%। ठीक है, 2/3 के अगर आप फ्रैक्शन देखेंगे तो ये इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट हैज बीन द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ बी टाइप्स व्हीकल्स 17 से 17 में ओवर द 16, यानी कि ये कहना चाह रहा है हमसे कि जो 2016 में हमारा प्रोडक्शन हुआ था किसका, बी टाइप का, जो बी टाइप के व्हीकल्स थे वो 2016 में जो थे उनके कंपैरिजन 17 में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 17 में कितना इंक्रीजमेंट हुआ। तो देखो इस टाइप के टाइप वी की बात हो रही है ना, टाइप बी की बात हो रही है। तो ये कहना चाह रहा है कि 16 में 20,000 था, 17 में 25,000 हो गया, तो 5,000 इंक्रीज हुआ, है ना, 5,000 इंक्रीज हुआ। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 17 में हो गया 20,000, ये है 2017 में, है ना। कंपेयर किससे करवाना चाह रहा है, 2016 से, क्योंकि 2016 में कितना था, 2016 में था 20,000 और अभी हो गया ये 25,000, है ना। इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ये 25,000 रुपये। ठीक है, अभी 25,000 हो गया, पहले कितना था, पहले 20,000 था। तो बस यहाँ पर भी हमें यही काम करना है, जिससे कंपेयर करवाता है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 जीरो कैंसिल हो गए, अब 25 और 20 बचा, 5 से इसको जो है डिवाइड करो, तो ये 5 टाइम जाएगा और ये 4 टाइम जाएगा। कितना आया, 5/4 आया, 5/4 आया, है ना। अब 5/4 की देख लो आप फ्रैक्शन क्या रहेगी, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ, हमें इंक्रीमेंट की बात कर रहा था ना, है ना, हमसे ये नहीं पूछा गया ना इसके कि कितना है ये, इसके हमसे पूछा गया कितना इंक्रीजमेंट हुआ है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने में मिस्टेक हुई, यानी कि यहाँ पूछ रहा है कितना इंक्रीज हुआ। इंक्रीज की बात करेगा तो डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो इंक्रीज कितना हुआ, 16 में 20,000 था और 17 में कितना था, 25,000 था। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ, 5,000 का इंक्रीज हुआ। और हमसे कंपेयर किससे करवा रहा है, 2016 का जो कि 20,000 था। इस 20,000 से हमें कंपेयर करना है 5,000 कितना रहेगा। अब कैंसल आउट कर लो आप इसको, 5 से, है ना। अब देख लो 5 से 20 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी हमारी 1/4 बनेगी। 1/4 कितना परसेंट होता है, ये होता है हमारा 25%। ठीक है, 1/4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन जो मैंने आपको डीआई की कराए प्रीवियस ईयर के वो अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, कुछ यही ट्रिक्स हमें एग्जाम में भी अप्लाई करनी होती है जिससे हमारा डीआई जो है आसानी और
जल्दी से बन सके। और भी ऐसे DI या फिर पेपर 1 का जो भी आपका कम्युनिकेशन, टीचिंग, रिसर्च, जो भी टॉपिक्स की आप डिमांड करते हैं वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक्स को भी जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। ठीक, थैंक यू सो मच।